श्री राम। क्या कभी विचार किया जीवन में कि ईश्वर ने हमें मानव जन्म क्यों दिया? विचार करो, सोचो, सोचना तो पड़ेगा कि आखिर मानव जन्म देने के पीछे ईश्वर का उद्देश्य क्या है। वो क्या चाहता है, क्या कराना चाहता है। माध्यम ये शरीर हो सकता है, लेकिन मर्जी तो ईश्वर की है ना, और उसकी इच्छा के बिना कुछ होता नहीं। फिर भी और सदग्रंथों में, नाना प्रकार के सत्संगों में, कथाओं में, कीर्तन में इस प्रकार कहा भी जाता है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। लेकिन फिर भी हमारी समझ में नहीं आता क्यों। क्या मानव जन्म ये बहुविलासता के लिए दिया है? यहाँ जाना, वहाँ जाना, ऐसा करना, वैसा करना, क्या मनमर्जी के लिए है? क्या पद प्रतिष्ठा के लिए है? या केवल और केवल आहार निद्रा भय मेतनंच, भोजन करना, सोना, बच्चे पैदा करना, इसी के लिए मानव जीवन है क्या? मानव जीवन का उद्देश्य बड़ा ही निर्मल है, बड़ा ही आध्यात्मिक है। मानव जीवन क्यों 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि मानव योनि कही गई? और उस अमूल्य समय को जो मौका मिला, वो अवसर मिला, उस स्वर्णिम अवसर को हम यूं ही खोते जा रहे हैं। कभी विचार तो करो, कभी सोचो तो, आखिर उस परमात्मा को हम क्या जवाब देंगे? आप जानते होंगे कि आप एक विधायक या सांसद चुनते हैं, 5 वर्ष के लिए अपने मत का प्रयोग करते हैं, और जब वो आपकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता तो आप कहते हैं कि 5 वर्ष बाद इसको सबक सिखा देंगे। तो जो मौका मानव जीवन के रूप में आपको परमात्मा ने दिया है, तो क्या उसके हृदय को तकलीफ नहीं होती होगी, कष्ट नहीं होता होगा जब हम उसकी इच्छा के विपरीत कार्य करते हैं? अपने मन मर्जी से गुटखा खाना, पान खाना, तम्बाकू खाना है, अपने मन मर्जी से किसी के भी दिल को दुखाना, जीव हिंसा करना, क्या ये उचित है? अरे भाई, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। तुलसीदास जी जैसा दार्शनिक जो एक आज भी उसकी फिलॉसफी को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। कहत कठिन समझत कठिन, साधत कठिन विवेक, होए घुनक्षर न्याय जो ते प्रत्युह अनेक। कहना कठिन है, समझना कठिन है, और उसकी साधना तो बहुत ही विवेकवान व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, ज्ञानवान व्यक्ति और गुरु कृपा से आप तो व्यक्ति ही कर सकता है। क्यों साधना करना सहज नहीं है? साधना बहुत कठिन है, और साधना के लिए जीवन में शरीर को साधना, हम तो शरीर को पाल रहे हैं, साध नहीं रहे। शरीर को साधना है ना? साधन के पीछे नहीं भागना, साधना के पीछे भागो, तप के पीछे भागो। सोचो, सोना कितना है, धन कितना है, बैंक बैलेंस कितना है, पद प्रतिष्ठा कितनी है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं है। अरे मैंने इस मानव जीवन को पा करके तप कितना किया है, जप कितना किया है, साधना कितनी की है, सेवा कितनी की है, तब जाकर के सार्थकता होगी भैया। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि भैया, भगवान को पाना है तो सेवा करो, साधना करो, समर्पण करो। तो सेवा, साधना और समर्पण नहीं कर पाओगे तो मानव जीवन का कोई भी अर्थ नहीं है।
किस लिए? सेवा किसकी करो? जो दरिद्र नारायण है उनकी सेवा करो, अपनी संस्कृति की सेवा करो, समाज की सेवा करो, समाज का संरक्षण करो और समाज आपकी सारी समस्याओं का समाधान है। ठीक है ना? तो इसलिए मानव जीवन की उपयोगिता को समझते हुए भगवत प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयासरत रहो। जीवन के 4 आयाम धर्म अर्थ काम मोक्ष, पता है? इन 4 आयाम जो धर्म अर्थ काम मोक्ष हैं, अर्थ और काम आपके प्रारब्धावसात आपको प्राप्त होगा, लेकिन धर्म और मोक्ष के लिए निरंतर प्रयत्नशील बने रहो। धर्म और मोक्ष के लिए बुढ़ापे पर मत छोड़ो कि बुढ़ापा आएगा तब सत्संग कर लेंगे, बुढ़ापा आएगा तब भजन कर लेंगे, बुढ़ापा आएगा तब तीर्थ यात्रा कर लेंगे, बुढ़ापा आएगा तो भगवत प्राप्ति का प्रयास कर लेंगे, संतों की सन्निधि में चले जाएंगे। लेकिन मेरे प्यारे, बुढ़ापे में जब अपना शरीर नहीं चलता तो ये सारे काम भी नहीं हो सकते। इसलिए इसको प्राप्त करना है तो बाल्यावस्था से ही लगो, समझे? और जो व्यक्ति बाल्यावस्था से लगता है वो ईश्वर को प्राप्त करता है, 5 वर्ष का ध्रुव परमात्मा को प्राप्त करता है। वो नन्हा सा प्रहलाद हिरण्यकश्यप का पुत्र होकर के भी कितनी सहजता से अपने गुरु नारद के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चल करके ईश्वर को प्राप्त करता है। तो हम लोगों पर तो कोई बंधन नहीं है, हमारे पास तो कोई हिरण्यकश्यप नहीं है, फिर हम क्यों नहीं प्राप्त कर सकते भैया? इसलिए इस मौके को खो मत, पछताइए, फिर अवसर बीत जाने पर फिर पछतावा रह जाता है, तो आपको पछताना ना पड़े। तो मेरा निवेदन है कि भगवत प्राप्ति के लिए समर्पण हो जाइए, समर्पित हो जाइए और अपने आप को उसके लिए समर्पित कर दीजिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।